आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, यानी चल रहा, प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस ये किसी काम की स्थिति को दिखाता है, वो काम कहाँ तक हुआ है, ठीक है। जो काम कंटिन्यू रहता है तो हम उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार है, ये तीनों समय में यूज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट में यूज होता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, पास्ट में यूज होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और फ्यूचर में यूज होता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे हम तीनों स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे मैं नहीं मानता। Thanks for clicking this video. Welcome to our channel Amazing English Tips. सबसे पहला जो हमारा है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट समय की बात, मतलब करंट समय की बात, यानी अभी की बात, और वो कंटिन्यूअस है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कोई काम अभी निरंतर चल रहा है, यानी अभी वो वर्किंग प्रोसेस में है, तो हम उसे कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसकी डिफिनेशन की हम बात करें इंग्लिश में, तो यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करंट टाइम। तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ, तो यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है। चलिए हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला को। फॉर्मूला अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि हमें बोलना हो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो हम बोलेंगे I am eating breakfast, I am eating food, I am taking shower। इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि बोल रहा हूँ वो नहीं जा रहा है, तुम कपड़े नहीं पहन रहे हो, मोहन काम नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे he is not going, you are not wearing clothes, मोहन is not working। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, और नोट जो हमारे फॉर्मूले के साथ लगा है, उसके बाद गोइंग ये हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इसी प्रकार से आपके मन में जो भी सेंटेंस आते हैं तो आप बनाकर देखें। तो अब चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। ज्यादा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को बीच में कर दिया है और इज एम आर को पहले कर दिया है। तो इसका जो भी सेंटेंस होता है वो सवाल की तरह होता है, और जिसका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है। तो देखते हैं, जैसे कि बोलना हो क्या मैं जा रहा हूँ, क्या तुम खेल रहे हो, क्या वो काम कर रहा है, तो इसका जो भी वाक्य है वो हाँ या ना सवाल पे ही आधारित है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, Am I going? Are you playing? He is working। तो आपने देखा कितने आसानी से इसके सेंटेंस बन रहे हैं, वो भी सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH फैमिली का यूज कैसे होता है? WH का जो यूज होता है वो होता है सवाल पूछने के लिए। प्रेजेंट में और जो काम चल रहा है जो कंटिन्यूअस है उसमें हम सवाल कैसे पूछेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे कि अगर किसी को सवाल पूछना हो, मुझे ही पूछना है मैं क्या कर रहा हूँ, वो कहाँ जा रही है, वे क्यों चिल्ला रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में व्हाट एम आई डूइंग, वेयर इज शी गोइंग, Why are they shouting? आपने देखा कि कितनी आसानी से यह सेंटेंस बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कहोगे मजा आया। हमारा यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अतीत में जो काम चल रहा था उससे बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर। चलिए इसके यूजेस इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यूज्ड टू डिस्क्राइब action that was ongoing in the past,
यानी पास्ट में चल रहे कार्यों का वर्णन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि बोलना हो, मैं नाश्ता कर रहा था, वह जा रही थी, तुम पढ़ रहे थे, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, शी वॉज गोइंग, यू वर रीडिंग। तो यहाँ पर आपने देखा यू के साथ वर लग रहा है और आई के साथ वाज लग रहा है और ही के साथ भी वाज लग रहा है। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा था, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा था। और इसका जो इंग्लिश सेंटेंस हुआ आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, हमने आई को सब्जेक्ट और वाज को हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग को वर्ब के रूप में यूज किया है और ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है जो कर रहा था। इतने आसानी से ये सारे सेंटेंस बन रहे हैं। तो चलिए इसका कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी बनाकर देख लेते हैं। इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस वर्ब के बाद नोट लगा दिया गया है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोलना हो, मैं नाश्ता नहीं कर रहा था, पढ़ने नहीं जा रही थी, तुम सच नहीं बोल रहे थे। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले है मैं नाश्ता नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो पढ़ने नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्टडी, तुम सच नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट टेलिंग ट्रूथ। तो आपने देखा कितनी आसानी से यहाँ पर सेंटेंस बन गए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, हाँ या ना सवाल वाला, वह सवाल जिसका आंसर हाँ या ना में होता है। तो चलिए अब इसे देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वही सेम ही है, उसी प्रकार से, बस ये है कि इसमें वाज वर्ब लगता है, उसमें इज एम आर लगता था, और बस वही है, वाज वर्ब को पहले कर दिया गया है, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है आईएनजी फॉर्म। जैसे कि बोलना हो, क्या मैं नाश्ता कर रहा था, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्या वह उसे पीट रहा था। क्या मैं नाश्ता कर रहा था, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा वाज आई ईटिंग ब्रेकफास्ट। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, इसका सेंटेंस होगा वर यू स्टडिंग। क्या वह उसे पीट रहा है, इसका जो सेंटेंस होगा वो होगा वाज ही बीटिंग हिम। देखा ये कितने आसानी से ये सारे सेंटेंस बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे एकदम बिल्कुल क्लियर से। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जैसा फॉर्मूला था वैसे ही हमने सेंटेंस बनाया। हमारा फॉर्मूला था वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लगाया सबसे पहले वाज, फिर उसके बाद लगाया आई यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाया ईटिंग यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये जो हमें ब्रेकफास्ट है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH फैमिली का यूज कैसे करते हैं, चलिए उसे भी करके देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं WH फैमिली का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे कि बोलना हो, मैं क्या कर रहा था, वो कहाँ जा रही थी, वे क्यों चिल्ला रहे थे, इस प्रकार के सवाल पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं क्या कर रहा था। इसका जो इंग्लिश सेंटेंस होगा वो होगा व्हाट वाज आई डूइंग। वो कहाँ जा रही थी, उसका इंग्लिश सेंटेंस होगा वेयर वाज शी गोइंग। और वे क्यों चिल्ला रहे थे, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा व्हाई वर दे शाउटिंग। चलिए अब ये हमारा भी कंप्लीट हो गया WH फैमिली। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसके जो यूजेस है पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग एट द फ्यूचर टाइम, यानी कि वह काम, वह एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा उसकी वर्णन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी, ओनली विल बी।
तो आप लोग समझ गए हैं कि वो काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसके बाद अगर हम अभी करें तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बना सकते हैं। हम तीनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और WH वर्ड भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव से। इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ING फॉर्म। जैसे कि बोलना हो, मैं नाश्ता कर रहा हूँगा, वह खेल रहा होगा, तुम किताब पढ़ रहे होगे। जैसे कि मैंने बोला मैं नाश्ता कर रहा हूँगा, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगा आई विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट। वह खेल रहा होगा, इससे बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग। और तुम किताब पढ़ रहे होगे, इसे हम बोलेंगे यू विल बी रीडिंग बुक। यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब नेगेटिव की ओर चलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म। यहाँ पर जो नॉट लगा हुआ है वो विल और बी के बीच में लगा हुआ है, इसे हमेशा ध्यान रखें। नोट जो है वो विल और बी के बीच में रहेगा हमेशा। जैसे कि बोलना हो, मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँगा, वो नहीं खेल रहा होगा, तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे। जैसे कि हमने बोला मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँगा, तो हम ऐसे बोलेंगे आई विल नॉट बी ईटिंग ब्रेकफास्ट। वो नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट बी रीडिंग बुक। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इसका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विल को पहले ला दिया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद है वर्ब का ING फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट को बीच में कर दिया गया है, विल बी के बीच में कर दिया गया है सब्जेक्ट को, और बी के बाद सीधा ING फॉर्म है। चलिए इससे कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे कि अगर बोलना हो क्या मैं नाश्ता कर रहा हूँगा, विल आई बी ईटिंग ब्रेकफास्ट। या बोलना हो क्या वह स्कूल जा रही होगी, तो हम बोलेंगे विल शी बी गोइंग टू स्कूल। अगर बोलना हो क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। या बोलना हो क्या हम कल मिल रहे होंगे, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे विल वी बी मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं WH फैमिली को। WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म। पर ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ पर WH वर्ड को पहले उठाकर रखा गया है। इंट्रोगेटिव में जैसा स्ट्रक्चर था सेम वैसा यहाँ पर भी है, सिर्फ WH वर्ड को पहले रखा गया है। WH में विल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म। तो चलिए यहाँ से कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे कि बोलना हो तुम्हें कौन बुला रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं हु विल बी कॉलिंग यू। अगर बोलना हो हम कब मिल रहे होंगे, व्हेन विल वी बी मीटिंग। या बोलना हो तुम कैसा महसूस कर रहे होगे, हाउ विल यू बी फीलिंग। तो यहाँ पर हमारा WH वर्ड भी समाप्त होता है, साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस भी खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आई होप you understood very well. Please like this video and subscribe this channel.